नमस्कार सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत स्वागत हॉक क्रिकेट क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद, सावन के मौसम के बाद, भाद्रपद के महीने का ये पहला मैच, फिर उसी ग्राउंड पर एक नया मैच राजा साहिब क्रिकेट 11 वर्सेस हॉक क्रिकेट 11। आज का टॉस हॉक क्रिकेट क्लब ने जीता और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए 2 मैचों में ज़बरदस्त चेस करके मैच जीते थे, तो उसी को अंतर्गत ध्यान में रखते हुए आज फिर बॉलिंग का फैसला लिया। कप्तान नितिन आज विकेट कीपर की भूमिका में और बॉलिंग के लिए तैयार हैं सिंघा जी ने आज पहला ओवर करवाया जा रहा है। जी हाँ, बॉलिंग में चेंज, क्योंकि मेन बॉलर आज गगन थोड़ा सा शारीरिक अनफिट होने की वजह से टीम 11 में नहीं। और ये पहली गेंद और यहाँ ड्राइव किया सीधा योगेश के हाथ में। एक रिस्की सिंगल था मैं कहूँगा गगन जी ये। हाँ जी, लेकिन इसी के साथ राजा साहिब क्रिकेट 11 के रनों की शुरुआत। जैसे कि तपन जी कहते हैं ना, नर्वसनेस, ये नर्वसनेस वाला सिंगल था। जी हाँ, चाहे कोई भी प्लेयर हो, खाता खोलना ही चाहते थे। जी हाँ, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का प्लेयर हो, जो ये पहला रन रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर प्लेयर के लिए, और उसी के अंतर्गत ये 1 रन और इसी के साथ रनों की शुरुआत। सिंघा की अगली बॉल और इस पर फ्लिक किया है, रन आसानी से मिल जाएगा शिल्पी को 1। और ये लेग बाय का रन। सारी दुनिया देख, और हल्का सा गेंद धीमा आया है विकेट से, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं बल्लेबाज। युद्धवीर हैं शायद, और जैसे कि मैंने, हाँ, युद्धवीर नहीं है जी, नया लड़का है कोई। पिछली बार युद्धवीर आए थे। अच्छा, शायद वो नहीं है इस बार। उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले मैच में, अर्धशतक लगाया था। तो जैसा कि यहाँ कल शाम को बारिश हुई है, तो विकेट में थोड़ी सी डैम्पनेस नजर आ रही है कि गेंद रुक के आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कट मारने गए थे तो थोड़ी दिक्कत आई है उन्हें। और इस बार ड्राइव भी देखिए, ये देखिए, और सीधा हाथों में खेल दिया और पहली विकेट पहले ही ओवर में। बहुत ही शानदार शुरुआत सिंघा की। योगेश ने एक आसान कैच पकड़ा और शिल्पी जी को बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत ही अच्छी शुरुआत हो क्रिकेट क्लब की। ये भी पहले खेल गए। जी हाँ, जैसा कि आप बात कर रहे थे, नहीं, धीमा ही आया विकेट से, थोड़ा तेज गति की गेंद, लेकिन पहले खेल गए और जिसकी वजह से सिंपल सा कैच योगेश को, और ये पहला विकेट से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, बल्ला चल चुका था और जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत मिलती है। पहले ही ओवर में विकेट मिलती हुई और शिल्पी आउट होके पवेलियन में जाते हुए सामना करेंगे नए बल्लेबाज। सिंघा जी ने सफलता मिल चुकी है और इस बार सीधा खेला है। मेरे ख्याल से दाऊद नए बल्लेबाज होंगे। सिंघा की अगली गेंद और यहाँ लेग स्टंप के बाहर वाइड का है इशारा अंपायर का। सुभाष जी आज पाला बदल गए हैं। सुभाष जी पिछला मैच, जी नहीं, हम इसको पाला बदलना तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अंपायर जो होते हैं वो न्यूट्रल ही रहते हैं। जी, पिछली बार हमारी तरफ से वो अंपायरी कर रहे खेल भी रहे थे, तो अंपायरी भी कर रहे थे। जी, आज हो सकता है कि वो आरसीसी क्रिकेट क्लब के 11 का हिस्सा रहे हैं। और इसी बीच सिंघा की अगली गेंद, और अच्छा यहाँ पे, जी हाँ, गेंद धीरे आता हुआ विकेट से, वही जो डैम्पनेस की बात कर रहे थे गगन जी। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। हम लोग बात कर रहे थे सुभाष जी की। सुभाष जी काफ़ी वरिष्ठ प्लेयर हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे सबके प्रिय मामा जी कहते हैं। इस ग्राउंड पे आप देख सकते हैं बहुत पेड़ लगे हैं। शायद इतना पेड़ भी कोई पुराना नहीं होगा जितना कि सुभाष जी पुराने हैं क्रिकेट खेलते हुए। सुभाष जी को अगर क्रिकेट खेलते आप जवानी में देखा है, तो आज बुढ़ापे में से नहीं जी, बुढ़ापा तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो अभी भी जवान है। जवान तो हैं, लेकिन आज भी देखे तो ऐसे ही सेम टू सेम वैसे ही है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी फिटनेस का राज क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, वही जुनून, वही सब कुछ, चाहे शरीर साथ दे अब या ना दे। मैं कहूँगा जी, जो हमारे यंगस्टर हैं उनको काफ़ी सीख लेनी चाहिए कि अगर क्रिकेट का पैशन हो तो कुछ ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी ओर से बॉलिंग के लिए आए हैं करण शर्मा। आज बॉलिंग में बदलाव है हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से, क्योंकि जो 2 मेन पेसर ऑप्शंस हैं वो दोनों ही आज इंजर्ड होने की वजह से बाहर। शरणप्रीत मल्ली और गगनदीप घुम्मन दोनों ही आज इंजरी की वजह से टीम 11 का हिस्सा नहीं है, और शर्मा जी के बेटे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहाँ किनारा लगा है, गेंद जा रही है कि आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ये पहुंच गई जी फील्डर के हाथ में। कल शाम की बारिश की वजह से आउटफील्ड काफ़ी धीमी, 1 ही रन मिला।
आज चलता है ना, देखिए चलते पे दोनों पता लगता है तो। दोनों चलते पे अच्छा दोनों चलते पे नहीं चलते पे तो ਆਪਾਂ और तो बाद वीडियो देख लेने कोई आवाज़ नहीं वीडियो नहीं देखनी, उदा ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। उदा तो चलन डे मैं करके रखा सेट ठीक है फिर ठीक है। करण की अगली गेंद, सामना करेंगे दाऊद। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है, 1 रन बड़े आराम से मिलेगा उन्हें। जब तक राजवीर आए दौड़ के 1 रन हो चुका है। ओह हो अच्छा गेंद ये पूरी तरह से बीट होते हुए बल्लेबाज चकमा देते हुए करण शर्मा। बॉल इस बार ओवर पिच बॉल, एक और रिस्की रन। जितने भी रन इस बल्लेबाज ने लिए हैं मैं कहूँगा सबके सब रिस्की, लेकिन किस्मत फिर भी इनका साथ देती हुई। एक और फ्लिक, एक और रन मिलता हुआ दाऊद को, बड़े ही आराम से खेलते हुए शर्मा जी की बॉलिंग। अच्छा टाइम कर रहे हैं इस समय, दाऊद थोड़ा टाइम लेके खेल रहे हैं अभी। अपने अगले ओवर के लिए आए हैं सिंघा, और ये एक मैं ये कहूँगा हाफ चांस था, और इसी के साथ ये इस मैच की पहली बाउंड्री आती हुई। सिंघा की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, जिसे हल्के हाथों से खेला पीछे की तरफ, बैक फुट पर गए, तेजवी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला। और सिंघा की अगली गेंद, इसको उठा के खेला है, हवा में है गेंद, हनी जा रहे हैं नीचे, और ये पकड़ लिया कैच। और सिंघा को एक और सफलता मिलती हुई। बहुत ही शानदार आज शुरुआत की है सिंघा ने अपने बॉलिंग के लिए। दूसरे ओवर में दूसरी विकेट प्राप्त की और दूसरा झटका लगता हुआ। बहुत ही नर्वस थे आज ये प्लेयर, और उसी नर्वस का फायदा उठाते हुए सिंघा दूसरा झटका लगता हुआ राजा साहब क्रिकेट 11 की टीम को, हॉक को दूसरी सफलता। उसका शायद कारण ये था नर्वसनेस का कि ज़्यादा अमूमन ये ओपन करते दिखते नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आज इनको चांस दिया गया हो तो उसी नर्वसनेस के चलते हुए ये आउट हो गए। अच्छी गेंद, अच्छा स्वागत करते हुए नए बल्लेबाज का, सिंघा एक सफल बॉलर के रूप में उभरते हुए। अब बंदर में और लाल आए हैं नए बल्लेबाज अब। जी हाँ, कप्तान साहब ने जिम्मेदारी संभाली है आज। सरपंच साहब खुद आ गए हैं मैदान में। सिंघा के लिए गेंद लाल जी के लिए, और सीधा खेला है लाल ने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट के अनुरूप बॉलिंग करते हुए नजर। और अब गेम थोड़ा सा हल्का सा स्लो चलेगा तपन जी, शायद वो शायद इसलिए भी कि लाल जी ग्राउंड में आ गए हैं, थोड़ा धीमा खेलते हैं, हो सकता है ये। तो दूसरी तरफ दाऊद जी शायद कुछ बड़े बड़े हाथ दिखाएं। और देखिए गेंद वाइड का इशारा वहाँ अंपायर का, गेंद बहुत ही दूर बल्ले से। सिंघा की और इस बार फुल टॉस गेंद थी जो पैड पे मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये लाल जी चूक गए हैं। हाँ, ये उसको पैड के साथ में खेल गए। जी हाँ, अगर बैट लगाते तो एक दिशा देने की बात होती। बस वहाँ 2 फील्डर बहुत पीछे हैं दोनों ही। जी हाँ, कम से कम 2 रन की तो चलिए, खैर क्रिकेट का हिस्सा है ये। और करण आए हैं अपना अगला ओवर लेके। और देखिए ये फिर से लाल जी कुछ अटपटा सा ही खेल रहे हैं, अभी पूरी तरह से टाइम नहीं कर पा रहे गेंद को। जी हालांकि इनकी होम ग्राउंड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज बारिश की वजह से विकेट को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, थोड़ा वक्त गुजारना होगा इन्हें। करण की अगली गेंद, और देखिए ये देखिए फिर भी हड़बड़ाहट में। जी हाँ बिल्कुल हड़बड़ाहट में खेला गया शॉट। गेंद कहीं निशाना कहीं, निगाहें कहीं। क्या गाना था तपन जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जी हाँ बिल्कुल। और इस बार ड्राइव कर दिया है, और ये गई, मैं कहूँगा हल्की सी मिस फील्डिंग हुई यहाँ पर और अंकित यहाँ दे देंगे 4 रन। जी हाँ 4 रन। हालांकि गेंद रोकनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की मिस फील्डिंग, और ये 4 रन में खिलाड़ी कोई भी नहीं रखा हुआ है। जी हाँ, जरूरत भी नहीं है क्योंकि हाथों में से गेंद निकल के गई है, तो पूरी तरह से फील्डर की गलती है।
फिर इस बार सीधा हाथ में खेल बैठे हैं। और सबसे मुस्तैद फील्डर हॉक क्रिकेट की तरफ से खेलते हुए तेजवीर। तपन जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। सबसे मैं कहने वाला था चुस्त और दुरुस्त फील्डर हैं जिनके हाथ में गेंद गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ फिर से एक बार वही इसमें थोड़ा सा उछाल मिला करण की गेंद को। मेरे ख्याल से ये विकेट कुछ अलग खेल रहा है। जी हाँ, जो पिछले बिल्कुल। 2 मैच यहाँ पे हमने खेले थे। और जैसा कि आपने बात की, अगर इतिहास की बात करें तो आज इस सीरीज का ये तीसरा मैच 2-0 से आगे चल रही है हॉक क्रिकेट क्लब की टीम। और यहाँ खेल दिया है लेग साइड की तरफ, 1 रन मिल जाएगा यहाँ लाल जी को। और दोनों ही और पिछले ओवर मैच थ्रो यहाँ पे, जी नहीं, कोई चांस नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा रन का। लेकिन लाल और दाऊद दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। अगर और कोई खिलाड़ी होता यंग तो वो दौड़ पड़ते इसके लिए जहाँ तक गेंद गई है। ये लेकिन दोनों बहुत ही समझदार और सूझवान खिलाड़ी। जानते हैं कि 2 विकेटें गिर चुकी हैं। और संभाल के काफ़ी खेलना लंबा, होगा। अभी 20 ओवर खेलने हैं। 20 ओवर में आपने अगर कोई अच्छा टारगेट सेट करना है तो और दोनों विकेट की खिलाड़ियों को- स्थिति को देखते हुए तो अगर मैं कहूँगा अगर 150 रन भी ये टीम बना लेती है राजा साहब क्रिकेट तो एक चुनौती दे सकती है हॉकी बैटिंग को। जी, अगर इनके पास जैसी गेंदबाजी है। और क्योंकि आज पिछली बार विकेट भी और 2 जहाँ जो मैच बात खेले करें हमने वो काफ़ी लंबा खींच के ले गए थे। और जी हाँ, वैसे जैसा कि मैं बात कर रहा था इतिहास की, 2 मैच लगातार यहाँ पर हॉक जीत चुकी है और आज इस सीरीज का तीसरा मैच। देखना होगा राजा साहब क्रिकेट कैसी तैयारी करके आए हैं इस मैच की। हॉक की तैयारी तो अभी तक अच्छी लग रही है क्योंकि 2 विकेट छटका ली और तीसरे ओवर के लिए सिंघा तैयार। अच्छी गेंद। सिंघा भी देखिए जैसे विकेट को भाप गए हैं कि उतना पेस नहीं निकालना चाहते, आराम से गेंद कर रहे और हैं। उसी के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल लाइन और लेंथ सटीक पकड़ी हुई है उन्होंने। और बहुत ही उम्दा यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और देखिए लाल जी फिर से हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना एक शॉट कहीं वो अच्छा उनका बहुत अच्छा लगा था। रनों drive। की गति को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि रन काफ़ी कम है। और अगर ये उस गेंद को ऑफ साइड की तरफ में खेलें, उधर दूसरी तरफ नहीं मारने जाएं तो शायद कनेक्ट कर सकते हैं ये अच्छा। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलना होगा जिस तरह विकेट का हाल है। गेंद थोड़ा सा धीमा आता हुआ। और देखिए इस बार खड़ी है जी ऊपर और मोनू है नीचे। और ये बिल्कुल उसी हड़बड़ाहट का नतीजा जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और एक और विकेट देखिए यहाँ पर सिंघा जो बहुत ही कामयाब बॉलर के रूप में उभरे हैं। काफ़ी लाल जी भी काफ़ी जल्दबाजी दिखा रहे थे और उसी जल्दबाजी का खमियाजा भुगतती हुई जी हाँ, यहाँ जैसा कि पंजाबी में राजा कहते हैं साहब- काली की राह में टोए। बिल्कुल जी, काली में काली राजा के टोए। राह में टोए हिंदी पंजाबी मिक्स। और हमारे टोए ओए होए ओए होए। सिंघा की अगली गेंद वाइड हो गई है। एक गए सबाजी वार और देखिए खुल गई बाहें। जी हाँ, पूरी तरह से अपनी बाजू को एक्सरसाइज कराते हुए। वाइड होगी एक बार फिर से, ये देखिए। इस बार ऑफ साइड से काफी बाहर, थोड़ा सा लगता है जोर लगा रहे हैं जबकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लाइन लेंथ पर। ऐसा हो गया ना कि वो विकेटें 2-3 आ गई तो हैं। जोश में आ जाता है बॉलर। जी बॉलर बिल्कुल चाहता है सही। कि कुछ मैं और एक्स्ट्रा करूं। जी जी बिल्कुल, ये तो एक नेचुरल बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस आपको रणनीति से विकेट मिली, अगर आप उसी पे कायम रहे तो शायद एक अच्छा प्रदर्शन। मैं अगर पर्सनली देखूं, मैं खुद का देखूं तो मैं सोचता हूं कि विकेट मेरे को यहाँ से आई है तो मैं यहीं टप्पे पे पकड़ा जी रखूं। हाँ, और उसी गेंद की वापसी करते हुए यहाँ पर सिंघा जी भी। और यहाँ टप्पा बिल्कुल आगे पूरी तरह से मिस कर गए और कहीं ना कहीं सिर खड़ा रह गया इनका खेलते समय। जी हाँ बिल्कुल, गेंद की मैं कहूँगा ना तो दिशा को समझ पाए ना ही गति को समझ पाए। शर्मा जी अपने तीसरे ओवर के साथ। और यहाँ दाऊदी है ना। हाँ दाऊदी है और सीधा खेल के दाऊद ने दुबई के पार पहुंचा दिया दाऊद ने गेंद को। एक और बाउंड्री मिलती हुई दाऊद को। कितने तक जी दुबई के पार। दाऊद दुबई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पूरा तमिल में बन रहेगा। पहना भी शनिवार ही है। शनिवार ऐतवार पेंदा रहा है वो भी। और लेग स्टंप की तरफ खेलना चाहते थे, मिस कर गए पूरी तरह से। लो 3 आउट हो गए। करण की अगली गेंद। स्कोर थोड़ा ही है मेरे ख्याल से। और ये फिर एक बार ओवर पिच गेंद जिसे ड्राइव कर दिया, लेकिन वहां पर मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर मेरा है
करण की अगली गेंद। मुंडखला ही ना, इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ा सा तेज गति के साथ किया हुआ गेंद, हल्के हाथों से फ्लिक किया, हनी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिलेगा। मेरा भाई मोਢਾ दर्द करदा एक ते दूजा ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ बुखार करण की अगली गेंद। 4 तो 10 दिन देते रही है, फ्लिक करना चाहते थे, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। अब राजा आए हैं और राजा का स्वागत किया गया है कट के साथ, वहां पर अंकित मौजूद, 1 रन मिलेगा। हॉक क्रिकेट क्लब के विकेट टेकर के रूप में जाने जाते हैं राजा, फर्स्ट चेंज के रूप में इन्हें आक्रमण में लाया गया है। पी लिया बढ़िया पीला और विकेट टेकर आ गए हैं जी राजा, इस टीम की जी जान, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। जी हाँ बॉलिंग बिल्कुल, डिपार्टमेंट में कोई भी टीम अगर है तो उसका बॉलिंग डिपार्टमेंट कैसा है ये बहुत निर्भर करता है उस टीम की परफॉर्मेंस पर। ये बॉलर ऐसे हैं कि किसी भी सिचुएशन में विकेट निकाल के दे सकते हैं आपको। और ये कट किया, बैक फुट पर जाकर पंच किया था, चन्नी मौजूद, 1 रन मिलेगा। और आज तो जोड़ीदार भी मौजूद है इनका ग्राउंड में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी तरह से प्रोत्साहित करते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ, अगर राजा दिल है तो तेजी धड़कन है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के साथ में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर एक जाम है तो एक गिलास है। जी हाँ, और दूसरा सोडा है आगे और ये उसके आगे राजा की अगली गेंद, और ये पैड पे लगती हुई गेंद। देखिए जैसे कि बल्लेबाज बिल्कुल, और राजा की खासियत मैं कहूँगा कि फ्लाइट देने से घबराते नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो ऐसा बॉलर है कोई फ्लाइट से नहीं घबरा रहे देने से, वो ऐसा ही बॉलर विकेटें ज़्यादा हासिल करेगा जो डरेगा नहीं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं बल्लेबाज, और उसी जैसा ऐसा गेंदबाज जो है वो हमेशा ही हावी रहता है बल्लेबाज पे, कि मौका भी देता है बल्लेबाज को कि खेल और मेरे को विकेट दे। और ये देखिए एक रिस्की सिंगल, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, अगर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड करते तो शायद एक और यहाँ पर चांस बन सकता था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्लिपरी भी है ग्राउंड, थोड़ा सा हल्का सा फील्डर किसी के लिए भी हिचकिचाहट रहती होगी मन में। जी हाँ बिल्कुल, इन वादियों में बारिश बहुत कल हुई है, इन वादियों में। बहुत ही सावधानी के साथ खेल दिया और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। और ये देखिए दूसरा गेंदबाज चल पड़ा है गेंद करने के लिए, #13 तेजी। इन्हें काफ़ी दिनों के बाद यहाँ गेंदबाजी करते हुए आज हम देखेंगे फिर से एक बार। जी हाँ मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप इनकी गेंदबाजी देख के। और जी हाँ तेजवीर जो कि बहुत ही उत्कृष्ट ऑलराउंडर गिने गए हैं, हॉक की तरफ से खेलते हैं, लेकिन पूरे ही यहाँ पर जितने भी क्लब हैं सब में इनकी बहुत ही चर्चा रहती है। और तपनजीत आपको एक खास बात बताऊँ, मेरी किसी से बात हो रही थी ये पिछले दिनों में, जी जी, खेल के मामले में मेरी रिलेटिव से, तो बोल रहे थे आप खेलते हो पाजी, तो आपकी वीडियो देखता रहता हूँ मैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं दर्शकों का, आपके रिलेटिव्स का भी, जो हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। आप भी सभी दर्शकगण ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो वो बोल रहे थे कि जी जो तेजवीर हैं, ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी आपकी वीडियो में लगता है जो बड़ा ही ज़बरदस्त खेलता हुआ नजर आता है। जी हाँ बिल्कुल सही पारदर्शिता उनकी नज़रों की, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये जैसा कि मैं कहता हूँ, अगर राजा बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी है तो ये टीम की रीढ़ की हड्डी है, तीनों डिपार्टमेंट्स में। देखिए बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में। जैसे आप बोलते हैं फील्डिंग में उम्दा, बैटिंग में उम्दा, बॉलिंग में उम्दा। जी बॉलिंग में तो उत्कृष्ट। जी हाँ, जय नया वर्ड आज आपने निकाल दिया, उत्कृष्ट। अरे पहली गेंद के साथ शुरुआत और अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद गेंदबाजी करने उतरे हैं मैदान में। देखिए और उठा के मारा है पीछे अंकित, और एक जबरदस्त कैच पकड़ लिया है। जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत ही उत्कृष्ट है और उसी तरह से उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, और दूसरी ही गेंद पर एक झटका देते हुए चौथा झटका लगता हुआ राजा साहब क्रिकेट 11 को, और अंकित ने एक बेहतरीन कैच पकड़ के इस पारी का अंत किया। अमूमन कई बार अंकित भागते हुए ऐसे कैच छोड़ देते हैं एक्साइटमेंट में, लेकिन आज पूरी तरह से धैर्य रखा और पकड़ के दिखाया ये कैच, और एक अच्छा कैच। और इसी के साथ पहले ही ओवर की दूसरी गेंद में तेजवीर को सफलता मिलती हुई। नए बल्लेबाज सामना करेंगे तेजवीर का। जी हाँ, थोड़ा सा बैक फुट पे जाके खेला और राजा है वहाँ फील्डर। और अपनी पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज खाता खोल लिया है इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद,
गति परिवर्तन किया, इस बार थोड़ा सा गेंद की गति को तेजी के साथ फेंका तेजी ने। और ये तेजी हैशटैग 13 तेजी के नाम से बहुत ही विख्यात। एक रन मिलेगा, स्वीप किया। और इनका इंस्टा हैंडल हैशटैग 13 तेजी बहुत ही पॉपुलर इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम भी अब तेजीग्राम के नाम से जाना लगा है। ट्विटर उन्हें खरीद ली ना एलन मस्क ने। हाँ, राजा अपने अगले ओवर के साथ तैयार। वाइड का इशारा। टेस्ला कदी पुल कर दिया है। हनी ने गेंद को फील्ड किया, एक रन मिलेगा। और कहीं ना कहीं राजा साहब क्रिकेट 11 को इस समय एक साझेदारी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, अगर एक लंबी साझेदारी दो बल्लेबाज करते हैं तो थोड़ा सा स्कोर को और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन जैसा विकेट इस समय खेल रहा है, जिस तरह से विकेटें गिरी हैं गुच्छे में, संदेश वाहक शमशेर नज़र नहीं आ रहे हैं ताकि एक स्कोर पर अगर पता चल जाता हमें। और यहाँ रन आउट का चांस। जी हाँ, लेकिन ये लगभग एक रन चुरा लिया। क्षमा चाहेंगे, ये खिलाड़ी यहाँ पे आउट हो गए और हम लोग बातें ही करते रह गए। बोल्ड हो गए, राजा ने बोल्ड कर दिया है जैसा कि मैं बता रहा था, सबसे अधिक विकेट टेकर। और इसी के साथ आधी टीम पवेलियन वापस भेज दी गई है राजा साहब क्रिकेट 11 की। और जी हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि विकेटें गुच्छों में गिर गई हैं, जैसे टेस्ट मैच में गिरती हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक के पीछे एक तू चल में आया। लग ही नहीं रहा आज जैसे ये वनडे या T20 चल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा, राजा साहब क्रिकेट कुछ अपने अनुरूप भी नहीं खेल पा रही है। न तो बहुत ही अच्छा क्रिकेट क्लब, एक विख्यात क्रिकेट क्लब जलंधर में तू बेचो महाराष्ट्र च बड़े पासे आ जाते साढ़े हो व्यू। और नए बल्लेबाज आए हैं लेफ्ट हैंडेड, लेफ्टी टू लेफ्टी। और ये एक अच्छा गेंद स्लिप में गया है इस बार, हालांकि एज नहीं लगा और कोई। बल्लेबाज बहुत ही अचंभे में नजर आते हुए कि ये गेंद कैसे आई, कैसे घूमी, कैसे गई। और अगली गेंद के लिए तैयार है राजा। और इस बार उड़ाया है गेंद को, और यहाँ जुगेश गिर के और ये फील्डिंग, फिर बहुत भी अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, फिसल गए थे लेकिन फिर भी हाथ लग गया गेंद, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड काफ़ी स्लिपरी है जैसा कि मैं बता रहा था कल बारिश की वजह से। लेकिन इसी बीच राजा की अगली गेंद, और इस बार उड़ाया है गेंद को, पीछे फील्डर हैं, एक रन मिलेगा। और जैसे कि ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा अपना दर्शा रहे हैं कि खेलेंगे खुल के। जी हाँ, क्योंकि रनों की गति भी यहाँ पर बढ़ानी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर संदेश वाहक अभी थोड़ी देर में स्कोर पहुँचाएंगे हम तक, तो हम आप तक पहुँचाएंगे। और इस बार फिर से खेला है ड्राइव, चन्नी है पीछे भागते हुए, जब तक पहुँचेंगे 2 रन मिल गए हैं यहाँ पे बल्लेबाज को। लखवीर कंटीन वाले का नहीं वो हरजी वो सीगा सरबजीत। हाँ सरबजीत लखवीर अपना ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਕੜਾ ਦਾ हाँ ठीक 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 समझ गया। ਇਸ ਟਾਈਮ तो बहुत सोना काम सेट और किया अच्छी उन्हें। यहाँ पे फ्लिक किया है, पीछे है मोनू। 2 रन मिलते हुए यहाँ पे फिर से एक बार बल्लेबाज को बोल गया। और यहाँ खेला ड्राइव, स्कोर और इस मैंने- बार युगेश है रास्ते में। वही पे जाएगा पता करके आ रहा है। ओह बहुत ही बेहतरीन गेंद क्या यहाँ बात पर, है, ऐसा गेंद काफी देर के बाद देखने को मिला है। पूरी तरह से भौचक्का रह गए यहाँ पर बल्लेबाज। उत्थे सही है ना, ज्यादा ठंडा और इस बार फिर से हल्का सा टर्न और बाउंस देखने को मिला। क्या बात है। स्कोर 35 रन, 5 विकेट गिर चुके हैं। और यहाँ खेला है इस बार, पीछे हैं करण बहुत दूर। जैसा कि गगन जी आप कह रहे थे, इन दोनों बल्लेबाजों की थोड़ी कोशिश लग रही है कि रनों को थोड़ा बढ़ाया जाए। जी हाँ। तो इतने पहले जितने भी बल्लेबाज आए उनकी कोशिश यहाँ पर टिकने की ही थी। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਆ ਨਾ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ गलती की थी, इतने बोतल दे। और जोर से मारा है इस बार, पीछे लेकिन मौजूद हैं। मोनू मौजूद है पे। और देखिए जब टीम प्रेशर में होती है तो गैप ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के जी लिए। हाँ, पूरी तरह से हावी हो जाता है गेंदबाज बल्लेबाज के दिमाग में। और खेल है, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक खेल है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग हो तो शरीर फिर उसी तरीके से चलता है, जी जैसे हाँ, आप बिल्कुल। का दिमाग चलाना चाहता है उसको। नहीं तो वही गेंदबाज वही बल्लेबाज, और स्थिति बहुत ही अलग। और आपने कई बार
एक दूसरे को फेस किया होता है, बॉलर ने या बैट्समैन ने एक दूसरे जी को। बिल्कुल, लेकिन फिर भी लेकिन हर गेंद नहीं गेंद। जिस दिन बॉलर हावी होता है उस दिन बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब बल्लेबाज हावी होता है तो कुछ बॉलर भी उनके सामने बिल्कुल बौने साबित हो जाते हैं। हाँ, जैसे ये फॉर्म और दिन पे डिपेंड करता है, वही दिमाग की बात आ रही है। जैसा कि यहाँ पर एक मैच में हनी और चन्नी काफ़ी हावी रहे थे, राजू हावी रहा था पिछले मैच में, राजू और जुगेश पिछले मैच में हावी थे। हाँ। और ये राजा की अगली गेंद इस बार तेज गति के साथ इस फेंकी हुई बार गेंद, जिसे आर्मर कह देते हैं, जी हाँ बिल्कुल, सीधा अंदर की तरफ ही चल गया गेंद। ये अच्छी तरह से गति परिवर्तन करते हैं। और फ्लाइटेड इस बार देखिए पूरी तरह से फ्लाइट को भी मिस कर गया बल्लेबाज। जैसे कि आप बोल रहे थे कि दिमाग में बैठ जाता है बल्लेबाज की, वो चीज़ की गेंद आ नहीं रही बल्ले पे, या खड़ी नहीं हो जाए, या मैं आउट नहीं हो जाऊं। जी हाँ, और अभी तक जितने भी बॉलर्स ने गेंद की है सभी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ शर्मा जी बेटे ऐसे रहे हैं जिनको अभी तक विकेट नहीं मिला है, बाकी हर बॉलर के खाते में विकेट। और देखिए इस बार फिर से उड़ाया है पीछे, एक बार फिर अंकित, इस बार भी कोई गलती नहीं। आज बहुत ही बेहतरीन फॉर्म नजर आ रही है अंकित जैसे की कि फील्डिंग में। पिछली बार अंकित ने अच्छा कैच पकड़ा, इस बार भी अच्छा पकड़ के ये तो मैं कहूँगा विकेट उससे भी दिलाते बेहतरीन हुए। कैच, क्योंकि इस बार गति तेज थी गेंद की, इस बार भी विकेट दिलाते हुए। पिछली बार तेजी के लिए कैच पकड़ा था, इस बार राजा के लिए। और ये दोनों लेफ्ट दिल और आर्म स्पिनर्स की धड़कन जोड़ी दोनों भी ही कामयाब होती हुई। दूसरी टीम की धड़कनें उड़ाते हुए इस समय। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। और जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, विकेट टेकर के रूप में जाने जाते हैं राजा, और उसी के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए। जी हाँ, ਉਹੀ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨਾ ਸੋਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ कैल्शियम की कमी बहुत तंग करती बंदे ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋ सवेरे सवेरे बिल्कुल बिल्कुल। ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ हैशटैग 13 तेजी की अच्छी गेंद और ये राजा की अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, लेकिन रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। बेनीपाल है नए बल्लेबाज। ਉਹ ਚ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰਾਈ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋੜ ਦੋ ਦੁਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। और एक अच्छा गेंद, लेफ्टी बल्लेबाज भी परेशान है लेफ्टी गेंदबाज को खेलने के टाइम पे। बस अपनी आईडी ले जाइए कभी आधार कार्ड। और इस बार तेज किया हुआ गेंद, देखिए यहाँ कीपर के पेट में। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ miss ਹੁੰਦਾ किया ਹੈ, है, लेकिन ਐਲਐਫਟੀ यहाँ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पीछे ਸੀਬੀਸੀ ਹੁੰਦੇ निकल ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ पेट ਉਹਦੇ में ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ लगी ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਣਾ ਕੱਲ ਕੱਲ ਨਾ ਜਾइए, ਕੱਲ शायद छुट्टी होवे। ਤੁਮ ਛੁੱਟੀ ਕਰ और ये उठा के मारा है इस कल बार। जन्माष्टमी है ना, सरकारी छुट्टी कल। रन मिल जाएंगे 2 यहाँ पे। बेनीपाल भाग चुके हैं दूसरे रन के लिए। वो ऐसा ना बेनीपाल है ना, मुंडे तो उधर लड़ रही है। लेफ्टी टू लेफ्टी, और उड़ाया इस बार, पीछे फील्डर नहीं है कोई भी। 2 रन मिले, हालांकि धीमी हो गई जी है। नहीं, एक ही रन से संतुष्ट है यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा सा हड़बड़ाहट दिखाते हुए दोनों ही खिलाड़ी। गलत काम है ही नहीं। ओह ब्यूटी, जबरदस्त गेंद, जबरदस्त गेंद। अगर कहीं पर बेहतरीन गेंदों का जिक्र करना हो, दिखाना हो वीडियो, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ये एक लेफ्ट आर्मर कैसे चकमा देता है। ड्रीम बॉल, ड्रीम बॉल। और 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर काफ़ी धीमी रन गति के साथ आज रन बनते हुए राजा साहब क्रिकेट 11 के। जैसे कि तपन जी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आज थोड़े से रन जैसे ढीला चलेगा गेम। जी हाँ, देखिए आउटफील्ड भी बहुत धीमी है, विकेट भी थोड़ा सा डैम्पनेस में है, विकेट तक चल के गए थे तो विकेट में भी काफी डैम्पनेस थी। तो उसी के रिगार्डिंग आउटफील्ड में तो जैसे पाँव ही धस रहा था। लेकिन गगन जी, कहीं भी ये लक्ष्य एक आसान लक्ष्य नहीं होगा। फिर भी जी हाँ, अगर अगर इसी स्कोर को ये दुगना कर लेते हैं, 100 या 90 के आसपास पहुंचते हैं, तो ये दूसरी चुनौती टीम के दे लिए सकते चुनौती आएगी चुनौती, वो तो पक्की बात है ना। क्योंकि बॉलर्स राजा साहब क्रिकेट 11 के पास भी काफ़ी अच्छे। और ये एक अच्छा गेंद राजा का, पैड पे लगता हुआ गेंद। वाइड का इशारा लगता है, पैड पर नहीं और लगी माफ है। कीजिए, पैड यहाँ पे कीपर के पैड पे लगता हुआ जी हाँ, जी। पीछे। और यहाँ खेल दिया है कवर की दिशा में। पहला शॉट कवर की दिशा में खेलते हुए ये बल्लेबाज इस समय, और 2 रन आसानी से हासिल करते हुए यहाँ। या कहीं ना कहीं एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज को खेलना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि अंदर की तरफ गेंद आती है। और इस बार फिर ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया है। 4 मिल जाएंगे 4।
बिल्कुल बुलेट शॉट इसके, जिसे कि कहते हैं गोली की तरह गेंद गई है बाउंड्री को पार करते हुए। कनेक्ट होते ही पता चल गया था कि ये जाएगी 4 रन के लिए। और मैं कहूँगा इनिंग्स का सबसे बेहतरीन शॉट अभी तक का। फुल टॉस सीधा बल्ले पे लेते हुए और रन का नहीं निकले, मना कर दिया सामने से बल्लेबाज ने। जैसा कि क्रिकेट में बोला जाता है कि मिसफील्ड पे रन नहीं लें आप, जी हाँ बिल्कुल, उसी को सार्थक करते हुए यहाँ पे। और इस बार सीधा खेलते हुए उस बाउंड्री के बाद अच्छी वापसी राजा की 2 गेंदों के साथ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ITR ਭਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੋ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਰੋ। अच्छा, फिर फाइन ही लगना बस। अच्छा, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ और राजा के लिए गेंद इस बार सीधा खेला है पीछे, 3 लाख करण है पीछे, पहुंच नहीं पाए गेंद तक और रन मिलता हुआ यहाँ पे जिन्ने करीब 2 रन मिले यहाँ बैनीपाल। ने आपकी 6.5 भरी, 6.5 लाख रुपए इनकम दिखा के 7 लाख तक टिल है। अच्छा 690 मैं क्या हिरमान जी पहले नहीं और एक और अच्छा गेंद यहाँ तेजवीर का। चाहिए थी एंड ते जाके लोग पता क्यों लोग क्यों भरते ने, लोग किता है करदा मैं घंटे का काम है। और एक और अच्छा गेंद यहाँ तेजवीर का, जिसे 1 रन में कन्वर्ट करते हुए यहाँ बल्लेबाज कि माड़ा जिहा और ਆਪਾਂ धीरे-धीरे थोड़ी ट्रेनिंग करी राजा साहिब क्रिकेट क्लब के लिए। चक्कर दे मारेगी। हाँ तेजवीर की अगली गेंद और इस बार खेला है सीधा योगेश के हाथ में। ਇਹ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज मैच है लेकिन लगा ही विकेट और तेजी अगली गेंद, ये भी हल्का सा टर्न होती हुई, लेकिन बल्लेबाज ने चूके नहीं रन लेने से। हनी हनी स्लो सी ਇੱਥੇ। ओ हनी ते भाई और यहाँ फ्लिक किया है इस बार। पास बाएं हाथ के, गेंदबाज बाएं हाथ के, और उठा के मारा है इस बार फिर से कवर की दिशा में, फील्डर पीछे कोई भी नहीं है, मिल जाएंगे 4 रन ये। और जी हाँ, इस बल्लेबाज ने जब से आए हैं बहुत ही मैं कहूँगा पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और अपना एक अच्छा इंटेंट दिखाया है रन बनाने का। और जी हाँ, मैं तो कहूँगा कि किसी ने अगर रन बनाने का इंटेंट दिखाया तो यही बल्लेबाज है बस। और जी हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हॉक को भी इस समय ढीले नहीं पड़ना चाहिए कि हमने 5 आउट कर लिए हैं, क्योंकि देखिए क्रिकेट में कहते हैं इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। पिछले 3 ओवर से स्कोर ही आ रहा है जी, रन बिगड़ नहीं कोई भी दिखाई दिया। और लगभग हर ओवर में बाउंड्रीज आ रही है, पिछले 3 ओवर की बात करें तो। और इधर योगेश आ गए हैं गेंदबाजी पे और सीधा बैनीपाल ने आते ही सिंगल निकाला है योगेश के लिए। 2 मिलेंगे, ओवरथ्रो का एक और जी हाँ, मिलेगा। यहाँ ओवरथ्रो के चलते हुए 1 रन और यहाँ रन आउट देखना होगा यहाँ पर, जी नहीं फायर पहुँच ने गए। क्या डिसीजन दिया है ये देखना होगा, नॉट आउट दिया है शायद। जी टच एंड गो का मामला लगता हुआ। और जी हाँ, वही 19-21 का फर्क। जी हाँ बिल्कुल। और स्पिन करते हुए कहीं ना कहीं विकेट के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए, पलटन जा रही पलटन। और योगेश की अगली गेंद, योगेश आज ऑफ स्पिन करते हुए पेस बॉलर हैं इस टीम के, लेकिन आज जैसा विकेट ने रंग दिखाया है और बाद में इनको गेंदबाजी में लाया गया है तो वो स्पिन ही करना पसंद करते हुए। और आज स्पिन ही कामयाब रही है पूरे मैच अभी में। तक तो स्पिन ही कामयाब रही है, तो एक लेफ्टी बैट्समैन को देखते हुए उन्होंने ऑफ स्पिन डालना ही एक बेहतरीन विकल्प चुना है योगेश ने आज। हाँ। और अच्छा गेंद पूरी तरह से सम्मान देते हुए बल्लेबाज इस गेंद को। ना तो नाश्ता मिलना। और ये इस बार उड़ाया, पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और यहाँ 6 रन आते हुए इस मैच का पहला छक्का आता हुआ यहाँ पे। और उसी बल्लेबाज जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि अगर इंटेंट किसी ने दिखाया है पॉजिटिव, तो इसी बल्लेबाज ने, और इसका बेहतरीन नमूना पेश करते हुए छक्के के साथ। योगेश की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ऑफ साइड की तरफ खेल दिया है, राजा वहां पर मौजूद, 1 रन ले गए। क्योंकि मैंने जीता बहुत। और यहाँ शर्मा जी के लड़के को लाया गया गेंदबाजी में, पेस अटैक पे दोबारा से जाते हुए यहाँ नितिन कप्तान।
बॉलिंग में एक और बदलाव, और यहाँ पहली बार इस आते मैच ही में पैड पेस के ऊपर गेंद, और ये गेंद को अच्छी फील्डिंग यहाँ तेजवीर की। और यहाँ अगर कीपर विकेट के पीछे होते तो ये कुछ और ही सीन होता यहाँ पे। जी बिल्कुल सही। और उड़ा के मारा इस बार फिर से करण है, राजवीर है नीचे और छोड़ा नहीं है, पकड़ा है इस कैच को। बहुत ही बेहतरीन फील्डर की है पारी वो बल्लेबाज की जो जूझ रहा था, लेकिन एक अच्छी पारी खेल के गया है। मैं ऐसा तारीफ खिलाड़ी करना था जो चाहूंगा। अकेले ही लड़ाई लड़ रहा था इस मैच में। जी हाँ, लोन वॉरियर के रूप में एक अच्छी पारी का अंत, अच्छी कैच पकड़ी यहाँ पर राजवीर ने। बहुत ही बेहतरीन फील्डरों में इनका शुमार होता है। बल्लेबाज आउट होके जाते हुए यहाँ पे राजा साहिब क्रिकेट क्लब के लिए, और एक अच्छा कैच पकड़ते हुए यहाँ पर राजवीर। और हनी को विकेट हासिल होती हुई यहाँ पे, और अच्छा ये यॉर्कर लेंथ गेंद थी जिसे खेल के ही भाग गए बल्लेबाज। और ऐसे ही रन यहाँ पे चाहिए हैं इस समय राजा साहिब क्रिकेट क्लब को। और इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को, पीछे फील्डर हैं सिंगा, गेंद तक पहुँचते हैं गोली की रफ्तार से, तब तक ये यहाँ, और यहाँ रन आउट का मसला है या नहीं है? जी हाँ, नहीं है, पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, विकेट में, अपनी क्रीज में। और यहाँ फिर से फ्लिक करके भाग उठे हैं, इस बार पैड पे लगती हुई गेंद, लेग बाय का है इशारा अंपायर का, और रन मिल गया एक। और पीछे से ट्रेन चीके मारती हुई यहाँ पे। ओह क्या बात है, गेंदबाजी अच्छी, ये टैप करके भागना चाहते थे लेकिन मौका नहीं दिया गेंदबाज ने। और इस बार सीधा खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन मिल जाएगा यहाँ बल्लेबाज को। तपन जी के साथ तैयार, इस बार शॉट ऑफ लेंथ बॉल जिसे बेहतरीन तरीके के साथ बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है। तब से फ्री हिट के चलते हुए ये आगे बढ़ के मारना चाहते थे, गेंद निकल चुकी है चन्नी के हाथ में, एक रन मिल जाएगा बेनीपाल को। और ये देखिए योगेश के द्वारा नो बॉल जो की गई थी उसके रूप में फ्री हिट प्राप्त हुई थी, तो एक क्राइम गिना गया है अगर स्पिनर एक नो बॉल करता है। जी हाँ, ये पेस बॉलिंग करते हुए भी नो बॉल डाल देते पेस में मैं समझ सकता हूँ कि रन अप लेना होता है, जंप लेना होता है, लेकिन स्पिन में तो काफ़ी कुछ आपके हाथ में होता है। लेकिन खैर, नो बॉल भी अंपायर के हाथ में होता है, जब मर्जी कर सकता है वो, ये एक मजाक की बात थी। लेकिन जब तक वो पैर को अपने कंट्रोल में रखेंगे। सावधानी से खेल दिया और एक रन लगभग चुरा लिया, बिल्कुल हाथों में से रन चुरा लिया। यहाँ हल्का सा ढीला नजर आते हुए हनी और हनी की फील्डिंग शुरुआत से ही इतनी आज बेहतरीन नहीं कहूँगा मैं। कहाँ से बारिश जैसे छींटे पड़ रहे हैं? जी बारिश नहीं है, जो पेड़ पे कल का पानी रुका है, जो ऊपर पंछी चहचहा रहे हैं, उनके वजह से ये थोड़ा पानी नीचे आता हुआ। धूप खिल चुकी है मैदान के बीचों बीच, और ये फुल टॉस गेंद को सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, भागते हुए दोनों खिलाड़ी, दो की मांग है, और यहाँ पहुंच गए जी दूसरे एंड पे दूसरा खिलाड़ी। जी नहीं, आउट दे दिया गया है अंपायर की तरफ से, और इसी के साथ के रास्ते रन आउट हो गए हैं, और एक विकेट रन आउट के रूप में आती हुई है, लड़खड़ा के गिर गए थे, इसी वजह से आउट हो गए। मेरे को लगा था डाइव करके पहुंच चुके हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पर करण शर्मा की, बहुत ही तेजी के साथ गेंद पर लपके और बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया, और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट मिलता हुआ। एक और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। योगेश काफी नाखुश हैं, लेकिन नाखुश उन्हें अपने आप से होना चाहिए कि इतनी गलती बार बार कर रहे हैं। और यहाँ अच्छी है, हनी आए हैं वापस, और टॉस गेंद लिया इस गेंद को, पीछे करण पहुंच गए हैं गेंद के पास। आज करण में एक जबरदस्त फुर्ती देखने को नजर आ रही है, बहुत ही चीते की तरह यहाँ पर गेंद की तरफ लपक रहे हैं। पिछले 3-4 हफ्ते से बैट से जुड़े हुए थे, आज एकदम से फुर्ती आ गई इनमें। जी हाँ, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते से हम खेल ही नहीं रहे थे, गर्मी बहुत थी, तभी था जिस दिन बरसात बहुत ज़्यादा हुई उस दिन। और यहाँ वाइड का कर देंगे अंपायर इशारा, यस, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर हल्की सी भी चली तो वाइड का ही इशारा होगा। स्कोर दसा शमशेर ने कुछ दे देंगे। अगली गेंद, और इस बार फ्लिक कर दिया है, और कहीं ना कहीं गेंदबाजी लगता है कि यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं शायद।
और वो प्रॉपर से गिर नहीं रहा है इनसे। जी हाँ, एक पहले फुल टॉस, एक थोड़ी सी अभी फुल पिच गेंद दे दी। और ये फिर से फ्लिक किया है और दोनों ही बल्लेबाज टांगों के ऊपर काफ़ी सक्षम लग रहे हैं खेलने के। कोई भी मौका टांगों पे आई गेंद को नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन जब से वो लेफ्टी बैट्समैन आउट हुए हैं तब से रनों की गिनती पर थोड़ा सा अंकुश लगा है। और इस बार हनी शर्मा की वाइड ऑफ स्टंप के बाहर। हनी की अगली गेंद, एक बार फिर से लो फुल टॉस और एक बार फिर से लेग साइड की तरफ खेला, फिर एक रन मिला। बहुत ही बेहतरीन गेंद, अच्छा गेंद था। ये पता नहीं लग पाया कि पैड से टकराया कि बैट से टकराया, लेकिन एक बेहतरीन गेंद। अगर ये हल्की सी विकेट की तरफ होती तो जैसे चुम्मी लेके निकल जाती गेंद। लेकिन अच्छी बेहतरीन मूवमेंट मिली यहाँ पर हनी को। हनी की अगली गेंद और खुद ही एयर। अगर ये डायरेक्ट होती तो शायद एक रन आउट और हो जाता है यहाँ पर। 18 ओवरों की समाप्ति, 98 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। अपने शतक के काफी करीब राजा साहिब क्रिकेट क्लब की टीम। यहाँ मेरे ख्याल से अगर 120 तक पहुंचती है ये टीम तो यहाँ टोटल कुछ फाइटिंग हो जाएगा, क्योंकि जैसा ये विकेट आज खेल रहा है। विकेट और आउटफील्ड भी काफी धीमी है, हालांकि थोड़ी सी धूप निकली है। आउटफील्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं ये विकेट जो पार्ट प्ले करेगी इस गेम में। और इसी बीच करण अपने आखिरी ओवर के साथ। और यहाँ पैड पे लगती हुई गेंद और रन के तो पहले ही निकल चुके हैं वो बेनीपाल। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही और खिलाड़ी। एक रन दूर है अब 100 रन के लक्ष्य से। करण की अगली गेंद और यहाँ बैकफुट पे जाके धीरे से सहला के और एक इसी रन के साथ करते 100 हुए रन पूरा हो गया है राजा साहिब क्रिकेट राजा 11 का। काफ़ी जुझारू पारी यहाँ पर खेली है आज राजा साहिब क्रिकेट क्लब ने, काफ़ी मुश्किलों के बीच में। एक बार तो लग रहा था कि शायद इस तक पहुँचना भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर तारीफ करूंगा उस बाएं हाथ के बल्लेबाज की जिसने इंटेंट दिखाया रन बनाने का। नाम हम अभी तक नहीं जान पाए, लेकिन मैच के अंत तक आपको आप उनसे मिलवा भी देंगे और उनका नाम भी बता देंगे। इसी बीच अंकित, आज बेहतरीन फील्डिंग रही है अंकित की भी, लेकिन इस बीच 2 रन ले लिए हैं। 102 रन पर पहुंच गया है स्कोर और कहीं ना कहीं राजा साहिब क्रिकेट की कोशिश रहेगी कि वो 120 तक पहुंचे और 120 में 120 गेंदें और एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य साबित होगा आज विकेट की स्थिति को देखते हुए। और डिंगा था गए जल्दी और यहाँ पे लेग स्टंप के बाहर और कहीं ना कहीं यहाँ पर शेरू के लिए हल्की सी रन चेस। और ये वाइड थी। जी हाँ, बिल्कुल वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। 2 रन का इजाफा बिना गेंद के होता हुआ। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हॉक ने थोड़ी सी यहाँ पर ढील दे दी, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया राजा साहब क्रिकेट 11 टीम ने। लेकिन मैं साथ में तारीफ भी करना चाहूँगा उन बल्लेबाजों की जिन्होंने धैर्य रखा और यहाँ तक लेके आए अपनी टीम के स्कोर को। बहुत ही बधाई के पात्र हैं वो सारे बल्लेबाज। और इसके बाद एक आखिरी ओवर जो कि सिंगा का बचा है वो करेंगे। सिंगल करके एक रन करके बूंद बूंद करके सागर को भरते हुए। और इस बार बिल्कुल सीधा खेल दिया है, चन्नी है फील्डर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 1 ओवर बचा है इस पारी का। देखना होगा क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो हॉक के लिए। और इस पारी का आखिरी ओवर योगेश के द्वारा शॉर्ट ऑफ बॉल को पुल करना चाहते थे। 5 गेंदें बची हैं इस पारी की। छांव का खेल चलता हुआ आज मैदान पर और एक और अच्छी गेंद आउट और ये आउट कर दिया है। और जी हाँ, जैसे ही खिलाड़ी ने मौका दिया उस मौके को नितिन बहुत ही मुस्तैद आज पूरे पारी में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग की है। आप चाहे एक्स कप्तान कहिए, चाहे वर्तमान कप्तान कहिए, चाहे फ्यूचर कप्तान कहिए, लेकिन बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ मैच खेलते हुए। क्रिकेट नॉलेज इनका बेहतरीन। रेगुलर गेम खेलनी, नेचुरल गेम। ये मारना नहीं तो मैं
नहीं उधर चलो उधर तो बैटिंग हैगी अपने को, ऐसी गल नहीं। हनी हैगा, चन्नी हैगा, राजू हैगा, 100 तो ऊपर है। और यहाँ छोटा सा लड़का आया और रन आउट हो गया। और इसी के साथ पारी की समाप्ति, ऑल आउट हो गई है राजा साहब क्रिकेट 11 की टीम। क्लब की टीम। और मेरे ख्याल से शायद 105 या 6 रन होंगे, लेकिन अभी कंफर्म करके बता देंगे हम स्कोरर से। और एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब का एक बार फिर से इस मैदान में। इन्होंने तेजी, उन्होंने बाहर जाना है, इन्होंने को मंगा